मिला टाइम्स में खुश आमदीद। हमारे देश में लगातार बड़े बड़े हादसे पेश आ रहे हैं। आम शहरियों की, आम लोगों की मौत हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो जाती है, जो ज़ईफ़ हैं, जो बूढ़े हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं। और इन तमाम हादसों को हमारे देश में सीरियस नहीं लिया जाता, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है, इसको रोकने की भी कोई अमली तौर पर कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि इस तरह के हादसों को, इस तरह के वाक़यात को एक हादसा और सानहा बता दिया जाता है, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया जाता है, और फिर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाती। मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, मीडिया सवाल नहीं करती है। और अगर मीडिया को कभी सवाल करने का दिल भी करता है, कभी मीडिया को अपना फ़र्ज़ याद आ जाता है, कि फिर मीडिया देखती है सरकार किस पार्टी की है, स्टेट कौन सा है। अगर उस स्टेट में बीजेपी के अलावा पार्टियों की सरकार होती है, फिर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाती है, मीडिया सरकार से सवाल पूछने लगती है। और अगर उस पूरे मामले का ताल्लुक मरकज़ी हुकूमत से होता है, तो मीडिया उसको सीधे सीधे एक्ट ऑफ गॉड कहती है, हादसा कहती है, दुख और दर्द का इजहार तो ज़रूर करती है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछती, किसी के इस्तीफ़ा की मांग नहीं करती है, किसी से क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि आपके मैनेजमेंट में कहाँ कमी रह गई थी। और इसी तरह स्टेट में भी अगर बीजेपी की सरकार होती है, तो फिर जरा बराबर भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। अगर आप 11 साल पहले जाएंगे और देखेंगे देश में कोई बड़ा मामला हुआ है, कोई बड़ा हादसा हुआ है, तो मीडिया ने वहां सरकार से सवाल पूछा है, जिम्मेदारों से उनका इस्तीफा तलब किया है। लेकिन अब इस्तीफा तो किसी को याद ही नहीं रहता है। पिछले दिनों यानी 12 जून को हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, AI-171, वो क्रैश कर जाती है और उस जहाज में 242 लोग सवार थे और उनमें से 241 लोगों की मौत हो जाती है। एक नौजवान अपनी किस्मत से जिंदा बच जाता है, जिसको उसका मोजज़ा कहिए। वो 11A सीट पर सवार था, जिस सीट पर लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं, और लंबे सफ़र में तो और भी नहीं, लेकिन उसी सीट पर बैठने की वजह से उसकी जान बच जाती है। क्योंकि जब जहाज ऊपर से सीधे नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो वो अपनी सीट के साथ ही बाहर फेंका जाता है और उसकी ज़िंदगी बच जाती है। ज़्यादा बड़ा ज़ख्म भी उसको नहीं आता। और उसी ने पूरी अंदर की कहानी बताई कि कैसे कुछ हुआ। दरअसल एयर इंडिया की फ़्लाइट जो फ्रांस से दिल्ली आई थी, फिर दिल्ली के बाद वो फ़्लाइट अहमदाबाद पहुंची और अहमदाबाद से लंदन को फ़्लाइट जा रही थी। और जैसे ही वो फ़्लाइट अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, उड़ान भरने के अगले 2 मिनट में ही वो फ़्लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आने लगती है और एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर वो फ़्लाइट गिर जाती है और पूरा आग का गोला बन जाता है। उस शख्स ने जो पूरी कहानी बताई है, जो ज़िंदा बच गया, उसका कहना यह है कि फ़्लाइट ऊपर जा रही थी और विदिन 30 सेकंड ये सब कुछ हुआ। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सीधे फ़्लाइट नीचे की तरफ आने लगी और फिर मैं कैसे फेंकाया खुद मुझे पता नहीं चला और बकिया तमाम लोग उसी फ़्लाइट में झुलस जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। जो जिस हाल में था उसी हाल में नज़र आ रहा था। किसी के हाथ में अगर स्पून था तो उसके हाथ में स्पून है, अगर कोई बुक लिया हुआ है तो उसके हाथ में बुक है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ लोग मौजूद थे और किसी की भी ज़िंदगी नहीं बच सकी। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी भी उस जहाज़ में मौजूद थे, उनकी भी मौत हो जाती है। और ऐसे बेशुमार लोग थे, 242 लोग उस जहाज़ में टोटल सवार थे, जिसमें 10 एयर होस्टेस या क्रू मेंबर थे, 2 एक पायलट और एक को पायलट, बकिया तमाम पैसेंजर थे, जिसमें 59 का ताल्लुक़ इंग्लैंड से था, कुछ कनाडा के थे, कुछ दूसरे मुल्कों से थे, बकिया इंडिया के थे। और ये तमाम लोग इंग्लैंड जा रहे थे। आप समझिए कि जितने लोग इंग्लैंड जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, या कुछ इंग्लैंड में ही रहते हैं, यहाँ अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए थे। लेकिन वो फ़्लाइट क्रैश कर जाती है और उन तमाम की जो हसरतें हैं वो वहीं पर दम तोड़ देती है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 26 मुसलमान भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसमें सैयद अनायत अली की पूरी फैमिली इंग्लैंड से इंडिया ईद उल अज़हा मनाने के लिए आई थी। ईद उल अज़हा मना करके लोग वापस इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन उनका पूरा ख़ानदान इसमें ख़त्म हो जाता है, कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाता। और ऐसे कई लोग हैं। राजस्थान के एक डॉक्टर की जो वीडियो वायरल, जो तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो डॉक्टर
اپنی پوری فیملی کے ساتھ انگلینڈ جا رہے تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، وہاں اپنی زندگی کی نئی پاری وہ شروع کرنا چاہ رہے تھے، اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے چراغ گل ہو گئے، اور یہ انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ مانا گیا۔ دنیا بھر کے لوگوں نے اس پر تعزیت کی ہے۔ پاکستان جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں ہمیشہ پریشان کرتا ہے، پاکستان نے بھی کہا کہ جو حادثہ ہے سرحدوں سے بالا تر ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے، وہاں کے دوسرے لوگوں نے بھی اس حادثے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس پورے معاملے میں کچھ لوگ ترکیہ کا بھی نام لے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ نے جان بوجھ کر اس فلائٹ کی صحیح سے تحقیق نہیں کی، تفتیش نہیں کی۔ بابا رامدیو کا بھی بیان سامنے آیا اور اس وجہ سے حادثہ ہوا۔ حالانکہ ترکی کی جو میڈیا ہے اس نے اس پورے معاملے میں صفائی دی اور کہا کہ ترکیہ کی ایک کمپنی جو ایئر انڈیا کی تکنیکی خرابیوں کو چیک کرتی ہے تو صرف استنبول ایئرپورٹ پر اس کے ذمے یہ کام ہے، دنیا کے کسی اور دیش میں ترکی کی کمپنی کے پاس یہ کام نہیں ہے۔ اور احمد آباد کی جو ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی اس کا ترکیہ کی کمپنی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انڈیا میں جب بھی کچھ ہوتا ہے، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، نریندر مودی صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، ان سے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا، بلکہ پنڈت جواہر لال نہرو کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یا سردار ولبھ بھائی پٹیل سے سوال کیا جاتا ہے، یا مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سامنے آ جاتا ہے، اندرا گاندھی کو اس میں گھسیٹا جاتا ہے، یا کانگریس کی پچھلی سرکار کا نام اس میں آ جاتا ہے۔ نریندر مودی سرکار کا کہیں پر نام اس میں نہیں آتا۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا، ان کے بھکتوں نے، ان کے چاہنے والوں نے ان کو تو کلین چٹ دے دی اور کہا کہ یہ ایکٹ آف گاڈ ہے، یہ حادثہ ہے، ایک سانحہ ہے، سرکار اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن حادثہ ہو گیا، اب جو بھکت ہیں ان کو تو ایک بہانہ چاہیے، تو انہوں نے رجب طیب اردوغان کو یہاں پر ویلن بنانا شروع کر دیا، ترکیہ کا نام ان لوگوں نے لینا شروع کر دیا اور کہا کہ ترکیہ کی کمپنی کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، سچائی کے خلاف ہے۔ خود انڈیا کی ایویشن کمپنی نے بھی اس پورے معاملے میں صفائی دی اور کہا کہ یہ جہاز کریش ہونے سے پہلے سب کچھ فٹ تھا، ٹھیک تھا، اس میں کچھ بھی پرابلم نہیں تھی۔ اے بی پی نیوز نے بھی ایک خبر شائع کی جس میں یہی بتایا گیا کہ ایئر انڈیا کا یہ جہاز فرانس سے دلی آیا تھا، اس کے بعد یہی جہاز دلی سے احمد آباد آیا، احمد آباد میں بھی جہاز کی چیکنگ ہوئی، تمام چیزوں کو چیک کیا گیا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے بعد اس جہاز نے لندن کے لیے اڑان بھرنا شروع کیا اور جیسے 1:38 پر اس جہاز نے اڑان بھرنا شروع کیا اور یہ جہاز ابھی فضا میں جا رہا تھا، ٹیک آف کر رہا تھا کہ 1:39 کچھ سیکنڈ پر اچانک اس جہاز نے اوپر اڑنا بند کر دیا۔ ٹیک آف کی جو اس کی کیفیت تھی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور اچانک جہاز اوپر سے نیچے آنے لگتا ہے۔ اس جہاز کی جو مشین تھی اس مشین نے کام کرنا بند کر دیا، انجن نے کام کرنا بند کر دیا۔ جہاز کے پائلٹ نے پھر میڈے کال کیا لیکن اس میڈے کال کی وجہ سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکی۔ میڈے ایمرجنسی کی کال ہوتی ہے اور کوئی بھی پائلٹ نہیں چاہتا کہ زندگی میں اس کو اس کال کا، اس فون کا سہارا لینا پڑے، لیکن اس نے لیا، اس کے باوجود کوئی مدد نہیں مل سکی۔ ہسپتال کی عمارت پر جہاز گر جاتا ہے اور ہسپتال میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، ان میں سے بھی کئی کی ہلاکت کی خبریں سامنے آئی ہے۔ اس جہاز میں کل 242 لوگ سوار تھے، سبھی کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور جو 242 لوگ تھے ان کی بھی تفصیل سامنے آئی، جس میں انڈیا کے 169 یعنی 169 شہری تھے، برطانیہ کے یعنی انگلینڈ کے 53 شہری تھے، پرتگال کے 7 شہری تھے، کینیڈا کے 1 شہری تھے اور پائلٹ، کو پائلٹ اور دیگر اسٹاف کو ملا کر کے کل یہ 12 افراد تھے اور 242 میں سے 241 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ زندہ بچ پاتا ہے جس کو اس کا معجزہ کہیے۔ ایک اور معجزہ جو اس جہاز کا سامنے آیا وہ یہ کہ جب یہ جہاز گر گیا، اس کے ملبے کو اٹھایا جانے لگا تو ملبے کے دوران سے ایک کتاب ملتی ہے یعنی قرآن مجید جو صحیح سالم ہے، محفوظ ہے اور اس کے اوراق نہیں جل سکے۔ ملبہ کو صاف کرنے والا جو اسٹاف ہے اس نے دیکھا کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے جس کا بال بیکا نہیں ہوا، جس کا کچھ بھی نہیں جلا۔ جب اس نے ہاتھ لگایا تو دیکھا یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن شریف ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس کو قرآن کریم کا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ قرآن کریم کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، قرآن کریم نہیں جل سکا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا۔ اب یہ تو پوری حادثہ کی خبر ہو گئی، ایک حادثہ ہو گیا، لیکن جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو حادثے کا کوئی نہ کوئی
सबब होता है, हादसे की वजह को तलाश किया जाता है, लेकिन यहाँ हादसे की वजह तलाश नहीं की जा रही है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अहमदाबाद का दौरा किया, वहाँ जा कर के उन्होंने बयान दिया और कहा ये एक इत्तेफाकी हादसा है। 1 लाख लीटर से ज़्यादा पेट्रोल उस जहाज़ में था और उसकी वजह से इतनी भयानक आग लगी। अगले दिन देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ का सफ़र किया, उन्होंने भी जायज़ा लिया, वहाँ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और उनकी जो एक तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस तस्वीर को शेयर किया और उसमें लिखा, इस देश का दुर्भाग्य है, मौत के मंजर में भी फ़ोटो शूट जारी है। निखत अब्बास ने भी इस फ़ोटो को शेयर करके कुछ कैप्शन लिखा, कुछ अलग लोगों ने लिखा। जो बहुत ही मशहूर गायिका है, एक्टिविस्ट है, लगातार तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाती है, नेहा सिंह राठौर, उसने भी इस तस्वीर को शेयर करके सवाल उठाया और कहा यहाँ लोग मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में जा चुकी है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये साहब जाकर के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने इस बाबे की भी तस्वीर शेयर की। इस बाबा को आप जानते हैं जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कहलाते हैं और इस बाबा का दावा यह है कि कहते हैं कि इनको तमाम चीज़ों का पहले से इल्म होता है, ये देख कर बता देंगे कि आपका बाप कौन है, आपकी माँ कौन है, आप कितने भाई हैं, आपकी शादी कब हुई नहीं हुई, सारी चीज़ें। यानी इनका दावा यह है नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कि ये गैब की बातों को जानते हैं, लोगों के दिलों को पढ़ते हैं, जो कुछ होने वाला होगा उसका इल्म रहता है इस बाबा को। तो नेहा सिंह राठौर ने इस बाबा की तस्वीर शेयर की और कहा कि देश के हज़ारों लोग इस बाबा के भक्त हैं, वो मानते हैं कि इस बाबा को अनहोनी का पता रहता है, जो कुछ होगा उसका इल्म रहता है। तो आखिर इस बाबा ने क्यों नहीं बता दिया कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला फ़्लाइट क्रैश हो सकता है, वो तबाह हो सकता है, 241 लोगों की जान जा सकती है, इसलिए उसको ना उड़ाया जाए। इस बाबा ने क्यों नहीं बताया। इसी तरह नेहा सिंह राठौर ने इस बाबा की तस्वीर उन दिनों भी शेयर की थी जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था और कहा था इस पर्ची वाले बाबा से क्यों नहीं पूछा जाता है, मीडिया इसके मुंह में जाकर के क्यों माइक नहीं लगाती है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि पहलगाम में हमला होगा, दहशतगर्द आएंगे, बेगुनाहों को मारेंगे। इस तरह के सवालात लगातार किए जाते हैं और इनका कोई जवाब नहीं दे आता है। और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिस बाबा के भक्त हैं, वो इनकी पूजा करते हैं, इनको कुछ लोग तो भगवान तक मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में जब कुछ भी होता तो ये नहीं बता पाते हैं। और पिछले दिनों एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्टर ने तो पर्दाफाश भी किया था। दरअसल जो कुछ इस बाबा ने उनके बारे में बताया था, पहले से वो चीज़ें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मौजूद थी और उसी से चीज़ें मैच कर रही थी और तभी सच्चाई सामने आई कि ये सच्चाई वो नहीं है जो ये बताते, बल्कि पहले से मालूम कर लेते हैं और आवाम को एक तरह से अपना भक्त बनाने के लिए ये पूरा खेल रचते हैं। नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी की इस तस्वीर को भी शेयर किया और उसमें लिखा, एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, अब देश को इस्तीफ़ा भी दे दीजिए। दरअसल एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, इंडिया की कंपनी थी, लेकिन पिछले सालों में इंडिया की हुकूमत ने एयर इंडिया फ़्लाइट को टाटा ग्रुप को बेच दिया। देश के जो कई बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं वो भी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की मिल्कियत हो चुके हैं और वो कंपनियां उसको ऑपरेट करती है। उसमें मुंबई का एयरपोर्ट भी शामिल है जो अडानी ग्रुप के हवाले है और उसी तरह अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप के हवाले है। तो नेहा सिंह राठौर यही कह रही कि आपने तो एयरपोर्ट भी दे दिया है, एयरलाइंस भी आपने टाटा को दे दिया, अब इस्तीफ़ा भी दे दीजिए। तो पीएम मोदी के इस्तीफ़ा की मांग कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की तरफ से खामोशी है, मीडिया में सन्नाटा है और मीडिया ने इस पूरे मामले के लिए कोई भी अहम सवाल सरकार से नहीं किया। ये जो जहाज़ था जो क्रैश हुआ ये 13 साल पुराना था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि जब 10 साल पुरानी कार हो जाती है तो उसको दिल्ली में चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती कि अगर आपका डीजल का इंजन है तो 10 साल के बाद उस गाड़ी को नहीं चला सकते, पेट्रोल का इंजन है तो 15 साल उसकी लिमिट है। फिर ये जहाज़ जो आसमान में उड़ता है जहां लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है, 13 साल पुराना जहाज़ क्यों उड़ाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर उन दिन एक मुसाफिर की वीडियो भी वायरल हुई, जो शख्स इसी जहाज़ में दिल्ली से अहमदाबाद आया था और उसने एक वीडियो बना करके वायरल किया था सोशल मीडिया पर, जिसमें उसने बताया कि इस जहाज़ में पहले से तकनीकी ख़राबी थी, इस जहाज़ में एसी नहीं चल रहा था, इस जहाज़ की जो दूसरी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज है वो ख़राब थी। उसने ख़ुद अपनी वीडियो में कहा कि पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा ख़राब जिस एयरलाइंस की सर्विस है, जो एयरलाइंस कंपनी है, वो एयर इंडिया है। तो इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा शेयर किया गया, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू किया, लेकिन जो सवाल पूछा जाना चाहिए था वो सवाल नहीं पूछा गया। उसके अलावा एक और सच्चाई सामने आई है, और वो ये कि उस दिन सीता पत्नी नाम की एक महिला का मासूम बेटा भी जहाज़ गिरने की वजह से इस हमले का शिकार हो जाता है। दरअसल जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर ये जहाज़ गिरा, वहीं पर एक चाय की दुकान थी सीता पत्नी नाम की, और वहाँ पर उनका बच्चा आ रहा था, वो इसकी वजह से मर जाता है। और सीता अभी अस्पताल में एडमिट है, उसको बताया नहीं जा सका कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। तो इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। और एक आखिरी बात जिसका जानना ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि जहाज़ के अंदर क्या कुछ हुआ था, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, सच्चाई क्या है, क्या तकनीकी ख़राबी आई थी। तो इस सच्चाई और हकीकत का पता चल सकेगा ब्लैक बॉक्स की वजह से। ब्लैक बॉक्स हर एक जहाज़ में लगाया जाता है, नारंगी कलर का होता है, और ब्लैक बॉक्स जहाज़ की तमाम चीज़ों को वो कैप्चर करता है, वो तस्वीरें लेता है, आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, और वो तकरीबन 20 से 25 घंटे तक के डेटा को महफूज रखने की सलाहियत रखता है। ब्लैक बॉक्स उस वक्त जहाज़ से बाहर निकल जाता है जब जहाज़ क्रैश होता है, वो न तो जल पाता है न ही वो पानी में डूब पाता है। इस तरह ब्लैक बॉक्स को डिज़ाइन किया गया है, और पूरा डेटा उसके अंदर महफूज रहता है। ब्लैक बॉक्स को रखने का जहाज़ में मकसद यही है कि अगर जहाज़ क्रैश हो जाता है, जहाज़ हादसे का शिकार हो जाता है, तो पता लगाया जा सके कि वजह क्या थी हादसा होने की, क्रैश क्यों हुआ जहाज़, ताकि आइंदा उस वजह पर काबू पाया जा सके, आइंदा इस वजह से कोई और जहाज़ हादसे का शिकार ना हो, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में ना पड़े। तो ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, लेकिन अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें जो डेटा है वो सामने नहीं आया है, और जब तक ब्लैक बॉक्स सामने नहीं आएगा पूरी वजह पता नहीं चल सकती है। कमेटी तश्कील दी गई है, 3 महीने का टाइम दिया गया है कमेटी को जांच के लिए, कि 3 महीने के अंदर अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि क्यों ये हादसा हुआ। एयर इंडिया का ये जो हादसा हुआ बड़ा अफसोसनाक और दिलखराश, दिल को दहला देने वाला, और उन तमाम लोगों के साथ मेरी ताज़ियत है जिनके अहल खाना इस हमले में शहीद हो गए हैं, उनकी हलाकत हो गई है। एक और बात जान लीजिए, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के क्रैश होने के बाद ऐलान किया कि इस जहाज़ में जितने लोग सवार थे उन तमाम को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 1-1 करोड़ रुपया दिया जाने का ऐलान भले ही लोगों को अच्छा लगा हो, लेकिन जिनके रिश्तेदारों की, जिनके फैमिली मेम्बर्स की मौत हो गई है, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, उनको बहुत बुरा लगा। एक लड़की की वीडियो सामने है, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपया दे करके तुम क्या करोगे, तुम मुझसे 2 करोड़ रुपया ले लो और मेरे पिताजी को लौटा दो। 1 करोड़ रुपये का हम बेड खरीद लेंगे, लेकिन क्या हमें नींद आ जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगा? सवाल यह भी है कि जब ट्रेन का हादसा होता है और वहाँ लोगों की मौत हो जाती है, तो वहाँ उन लोगों को क्यों मुआवजा नहीं दिया जाता? उनको तो 1-1 लाख रुपए का मुआवजा भी नहीं दिया जाता, वहाँ 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी सरकार नहीं करती है। यहाँ फ्लाइट में हादसा हुआ तो 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान टाटा ग्रुप ने कर दिया। क्या वजह यह है कि इस फ्लाइट में जितने लोग सवार थे ये सब वीआईपी थे, इनमें से कुछ लंदन के शहरी थे, कुछ इंडिया के शहरी थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा कारोबार था, वो वीआईपी थे, और इस वजह से उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, दूसरे लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या इंसानों को बांटा जाने लगा है, इंसानों की आपस में तफरीक हो रही है? ये सब सवाल अपनी जगह, लेकिन टाटा ग्रुप से सबसे ज़्यादा सवाल कि उसने इंडिया की सरकार से एयरलाइंस को ख़रीद लिया, एयर इंडिया को अपनी तहवील में ले लिया। तो उम्मीद लोगों को यही थी कि टाटा ग्रुप के हाथों में आ जाने के बाद एयरलाइंस की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो अच्छी हो जाएगी। जब तक एयरलाइंस या कह लीजिए एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के हवाले थी, लोग इससे सफ़र करना पसंद नहीं करते थे, इस जहाज़ में जाने से डरते थे, लोग इसको बैलगाड़ी कहकर बोलते थे। लेकिन लगा कि अब टाटा ग्रुप ने ले लिया है तो एयर इंडिया की तस्वीर बदल जाएगी, इसकी सर्विस अच्छी हो जाएगी। लेकिन टाटा ग्रुप ने सिर्फ पैसा कमाने का काम किया, किराया में इजाफा किया, सर्विस में ज़रा बराबर भी उसने कुछ बेहतरी नहीं की, लोगों को सुरक्षा नहीं दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक साथ 241 लोगों की ज़िंदगी चली गई। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।